दूंगा। तैयार है आप सारे लोग? तैयार है? आपने 1.5 घंटा समय किस रूप में दिया मुझे नहीं पता, लेकिन अगले 5 से 10 मिनट का समय मैं आपका लूंगा और अगले 5 से 10 मिनट में मैं सिर्फ यही बात करने वाला हूं जो आपने इस काम के बारे में जानकारी लिया, ये काम कैसा है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा उस 2 शख्स के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा जिन्होंने आज आपको इस स्टेज पे आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट, ना जाने आपके आसपास आपके समाज में कितने ऐसे लोग होंगे जो आपके बारे में कभी नहीं चाहते कि ये इंसान कभी स्वस्थ रहे और इनके पास अच्छी इनकम आए। आपका पड़ोसी भी नहीं चाहता है, लेकिन आज यहाँ पर 2 स्टेज पे आकर के 2 इंसान आपको आए और आपको बताया गया कि कैसे आज के टाइम में एक इंसान को क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, जिसकी वजह से वो हमेशा स्वस्थ रहे। और उसके बाद मनीष सर आए होंगे, उन्होंने बताया होगा कैसे आज के समय में जो बढ़ती बेरोजगारी है उसको कैसे दूर किया जाए। तो बीमारी और बेरोजगारी के ऊपर इन्होंने जानकारी दी, बदले में कुछ लिया क्या? तो कम से कम एक तालियां तो इनके लिए बजा दीजिए। थैंक यू। और एक ताली मैं उनके लिए भी जरूर चाहूंगा जिन्होंने आपको आपके घर से कोई उठा कर लाए होंगे, कोई इनवाइट करके लाए होंगे और आज आपको इस हॉल में लाकर बैठाए। एक जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए, क्योंकि वो एकलौता ऐसा इंसान है। मैं उसके ऊपर बातचीत करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्त कि आप जानते हैं कि इंसान अपनी लाइफ में अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए हर इंसान कुछ ना कुछ काम को करता है। यस या नो? यस या नो? और मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही कि आज मैं ऐसे सक्सेसफुल इंसान से बात कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम को करके अपने आप को चला रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। लेकिन मैं बात करूंगा दोस्त, आप जानते हैं कि इंसान पैसा यहाँ पे कैसे कमाता है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि आज एक इंसान पैसा कमाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक, या तो वो अच्छा काम करके पैसा कमा ले, दूसरा वो बुरा काम करके पैसा कमा ले। यस या नो? ये 2 ही रास्ते, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं, एक इंसान बुरा काम करके पैसा कैसे हमारे ट्रेडिशनल मार्केट में लोग कमाते हैं, थोड़ी सी उसके ऊपर मैं बातचीत करता हूं, फिर मैं आऊंगा इसके ऊपर। आप जानते हैं जब भी हमारे घर में कोई इंसान बीमार पड़ता है तो हम लोग कहां जाते हैं? कहां? डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल जाते हैं। यस या नो? मैं सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने आप को, अपने जान को जोखिम में डाल करके बहुत सारे पेशेंट की जान को बचाया। इससे नो? तो मैं चाहूंगा पहले उस डॉक्टर्स के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। लेकिन दोस्त, आज कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हमारे बीच हैं, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जो आज इस तरह का घिनौने काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आज न जाने कितने ऐसे घर उजड़ गए, कितने ऐसे घर बर्बाद हो चुके हैं। मैं थोड़ी सी लाइव आपको बात करता हूं। आप सारे लोग जानते हैं, पेपर न्यूज, टीवी वगैरह आप देखते होंगे। आपने देखा बड़े बड़े नामी अपोलो और 40 जैसे हॉस्पिटल का नाम सुना है? आपने कुछ समय पहले देखा होगा पेपर में किडनियों की रैकिंग पकड़ाई जा रही है। यस या नो? यस या नो? अब सोच के देखिए, उस महान हॉस्पिटल, आप उसको महान हॉस्पिटल साबित कर सकते हैं, ऑलरेडी ब्रांड है, अपने आप में एक ब्रांड हॉस्पिटल है, लेकिन उस ब्रांड हॉस्पिटल में आज ऐसे करके पैसा वसूला जा रहा है कि एक इंसान की बॉडी डेड कर चुकी है, फिर भी उसे वेंटिलेटर पे सुला करके पैसा वसूला जा रहा है। यस या नो? यस या नो? आपको क्या लगता है, ये काम कर, इतने गंदे काम करने की वजह से उनके पॉकेट में पैसे आता है कि नहीं? और तब तक वो पैसा वसूलता है जब तक सामने वाला का बॉडी बू ना देना शुरू कर दे, तब तक वो पैसे का डिमांड करता है। और जिस समय वो बॉडी जवाब दे देता है तब जाकर के एक ही शब्द आता है, सॉरी, नो इज मोर। यस या नो? यस या नो? दोस्त, ये वो लोग हैं जो पैसा कमाते हैं बाहर में इस तरह के काम करके। आपने देखा होगा एक इंसान आज पैसा कमाने के लिए इतना हद तक गिर चुका है कि आपने देखा होगा आज हमारे पास जो मैक्सिमम बीमारियां हैं, शायद आप जब किचन उठा के आप देखिएगा तो हमारे घर में एक मसाला अगर आप चेंज कर देते हैं तो लगभग सैकड़ों बीमारी से दूर हो सकते थे, लेकिन आज उस मसाले को भी नहीं छोड़े। आपने देखा होगा धनिया के पाउडर में घोड़े की लीद मिलाई गई है, मिर्च का पाउडर में ईंटों का चूर्ण मिलाया गया है, आपने देखा होगा हल्दी का पाउडर में कलर मिलाई जा रही है। यस या नो? अब सोच के देखिए, जब ये मसाले अगर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या हार्मफुल होगा या नहीं? होगा या नहीं? मैं जो भी बात करूंगा कोई बनावटी बातें नहीं, जो हमारे साथ प्रैक्टिकली गुजर रहा है उसी के ऊपर बात करता हूं। अब जरा सोच के देखिए उस बच्चे की क्या गलती जिसने अब इस धरती पे पैदा ही लिया है।
आज से ये मुझे पॉइजन दे रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं सारे ग्वाले वाले के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग आज हमारे समाज में हैं जो आज मैक्सिमम दूध, गाय भैंस से मैक्सिमम दूध प्राप्त करने के लिए लोग ऑक्सीटोसिन की सुई डालते हैं। यस या नो? होता है? सही बोल रहा हूं? अगर कोई होंगे तो मैंने पहले ही माफी मांग लिया सर। लेकिन ये कड़वा सच है कि आज एक इंसान पैसा कमाने के लिए इतना हद तक गिर चुके हैं कि आप सोच के देखिए, वो जो ऑक्सीटोसिन की सुई जा रहा है उसकी वजह से वो दूध निकल रहा है, और वो दूध आज जो बच्चा जन्म लिया उस बच्चे को हम लोग दे रहे हैं। यस या नो? उस बच्चे की क्या गलती है? जिसने अब इस धरती पे पैदा ही लिया है, आज डे 1 से उसे हम पॉइजन दे रहे हैं। यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक ही है दोस्त, कि आज एक इंसान पैसा कमाने के लिए इतना हद तक गिर चुका है कि एक भाई दूसरे भाई का गला काट देता है थोड़ी सी जमी के चलते। एक भाई अपने बहन बेटी तक को बेच देता है थोड़ी सी पैसे के चलते। यस या नो? यस या नो? लेकिन एक वो लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए इतने हद तक गिरते हैं। दूसरे तरफ हमारे फाइटर्स को आपने सुना, ये लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी समझिएगा बात को। हम लोग पानी नहीं बेचते हैं, लेकिन 1 to 1 हम लोग घर जाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं के प्रति, भाई साहब आपको सुबह उठ करके एक चाय नहीं पीना चाहिए, चाय की जगह पे आप 1 गिलास गुनगुना पानी पिए, लगभग सैकड़ों बीमारी से आप दूर रह सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, काम कैसा, अच्छा या बुरा है? अच्छा है। बस आपका रिस्पॉन्स सही, अच्छा है। हमारा काम क्या, वो मैं आपको समझा रहा हूं। हमारा काम उस घर में हम जाते हैं जिस घर में एक बूढ़ी माँ काफी लंबे समय से परेशान है, उनको घुटने की समस्या है, डॉक्टर ने बोल दिया है घुटने का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए आपको लगेंगे। लेकिन उस बूढ़ी माँ के पास 5 लाख रुपए नहीं है कि वो अपना घुटने का रिप्लेसमेंट कराए। लेकिन एक एस्क्लेपियस का फाइटर जाता है, कोई बात नहीं दादी माँ, हमारी संस्था एस्क्लेपियस वेलनेस का एक शानदार ऑर्थोडॉक नाम का प्रोडक्ट है, आप यहाँ से 4 से 5 हजार रुपए का प्रोडक्ट ले, आने वाले 3 से 4 महीने बाद आपकी बरसों की समस्या ठीक हो सकती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, काम कैसा है, अच्छा या बुरा है? अच्छा है। भाई साहब हम उस घर में जाते हैं जिस घर में काफी लंबे समय से शादीशुदा होने के बाद एक लेडीज मां का सुख नहीं प्राप्त कर पाई, लेकिन लाखों रुपए वो ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, 10 साल से परेशान है, घर का ताना, समाज का ताना झेलते झेलते वो आज भी सर्वाइव कर रही है अपनी लाइफ को, लेकिन फिर भी उसके पास कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन एक एस्क्लेपियस का फाइटर जाता है उस घर में और बताता है, कोई बात नहीं बहन, हमारे संस्था में गाइनोडॉक नाम का ऐसा एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले 3 से 4 महीने बाद आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगा और 9 महीने बाद एक शानदार सा सुंदर सा बाल राजकुमार पैदा आपके घर होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये काम कैसा, अच्छा या बुरा है? अच्छा है। अच्छा है। ये बात समझ में आती है कि चलो मैं मान लेता हूं काम बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही हमारा माइंड ये एक्सेप्ट करता है कि काम अच्छा है, चलो मैं मानता हूं, लेकिन क्या गारंटी आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्थोडॉक के बारे में बात कर रहे हैं, गाइनोडॉक के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या ये प्रोडक्ट सच में काम करते हैं? ये हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। यस या नो? यस या नो? भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, जब आज से पहली बार मैंने इस संस्था की शुरुआत की थी तो आप ही की तरह मैं उस चेयर पे था, ये सवाल मेरे माइंड में हुआ था, इसलिए मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं। मैंने माना कि चलो काम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या गारंटी आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट काम करता है? और अगर सच में ही आपका प्रोडक्ट इतना शानदार है तो हर मेडिकल स्टोर पे क्यों नहीं मिलता, हर टीवी और पेपर पे क्यों नहीं आता आपका प्रोडक्ट का प्रचार? मुझे ये बात आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा, मैं इतना समझ सकता हूं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं 99% बात निगेटिव करूंगा, 1% सिर्फ आपके फेवर में बात करूंगा। वो ये कि आप मान के चलिए कि आपने प्रोडक्ट यहां से लिया और प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको नहीं मिला, 15,000 रुपए का आपने प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको नहीं मिला, तो क्या होगा? आप यूं समझ लीजिएगा, जिस बूढ़ी मां को घुटने का रिप्लेसमेंट करवाने में 5 लाख रुपए लगने थे, यहां से 15,000 रुपए का उन्होंने प्रोडक्ट लिया, और 99% में निगेटिव बात करता हूं, यदि उस प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिला तो क्या होगा? आप यूं समझ लीजिएगा कि दवाई का रेट बढ़ गया, जहां 5 लाख लगना था 5,15,000 रुपए खर्च हो गया।
लेकिन 1% का बिलीव मैं आपको दिलाना चाहूंगा कि 1% बिलीव के साथ आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। अगर 1% की ताकत की वजह से अगर उस इंसान का रिजल्ट आ गया, तो जिस बूढ़ी मां को 5 लाख रुपए लगने वाले थे, उस बूढ़ी मां को आपने 4,85,000 रुपए का सेविंग करवा दिया। ये 1% की पावर बता रहा हूं, 1% की पावर। भाई साहब भरोसा नहीं है, चलो मैं मानता हूं कि आज आपने 15,000 रुपया आप यहां पे नहीं लगाया, 15,000 रुपया आप किसी बैंक में आप एफडी करवा देते हैं, जमा कर देते हैं, तो क्या होगा? आने वाले समय में जो 15,000 रुपया आज आप लगाने वाले थे यहां पे, आपने उसको बचा लिया और किसी बैंक में आपने एफडी करवा दिया, और 5 साल बाद वो आपका 15,000 30,000 में तब्दील हो गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोई भी बैंक 5 सालों में डबल करती है क्या? नहीं ना। चलो मैं फिर भी मान लेता हूं 5 साल बाद आपका वो 15,000 रुपया 30,000 में तब्दील हो गया, तो आप जरा सोच के देखिए आने वाले 5 साल बाद उस 30,000 रुपये का आप क्या करेंगे? हो सकता है आप 1 महीने का किराया दे दें, हो सकता है आप 1 महीने का बच्चों का स्कूल फी दे दें, 1 महीने का हो सकता है आप राशन ले आए, यही हो सकता है ना। आने वाले 5 साल बाद आप जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आप सोच के देखिए आने वाले 5 साल बाद उस 30,000 का क्या वैल्यू रहेगा। लेकिन 1% ये भी सत्य है कि अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको आ गया, तो जैसा आपने यहाँ पे जितने भी हमारे मेंटर्स को सुना, जितने भी स्टेज पे आए उनको आपने सुना, कल आप ही इनकी तरह भी बन सकते हैं। इस 1% की ताकत बता रहा हूं। लेकिन जैसे ही हमारा माइंड क्लिक करता है, चलो मैं मानता हूं सच में अगर आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, तो हर टीवी और पेपर पे क्यों नहीं आता? बढ़िया बढ़िया चीजें तो आता है ना, घर पे बैठते हैं तो प्रचार आता है 20 सेकंड के लिए। आपको क्या लगता है कि संस्था के पास इतने पैसे नहीं थे कि ये प्रोडक्ट का प्रचार जितने भी सुपरस्टार लोग हैं उनसे करवा सकती थी? करवा सकती थी, इसके पास इतने पैसे थे, लेकिन इन्होंने नहीं करवाया। एक ही बात समझ में आई कि कोई जरूरी नहीं है क्या जितने भी सुपरस्टार लोग आते हैं टीवी के ऐड पे आते हैं और बताते हैं कि बोरो प्लस लगाइए, चेहरा चमकाइए। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं, बोरो प्लस लगाने से चेहरा चमकता है? चमकता है क्या? ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी सुपरस्टार टीवी के ऐड पे आते हैं 20 सेकंड के लिए और वो बताते हैं कि ये काम करने से ये होता है, ये क्या सत्य है? क्या नहीं है सत्य मेरे भाई। अगर सत्य होता तो आपने सुना होगा एक खिलाड़ी आता बोलता है, कोको कोला का आपने नाम सुना कि उस पेप्सी को पीने से 6 मंजिले का छत से छलांग लगाने से उस इंसान को कुछ नहीं होता है। आपने सुना है ना? किन्हीं को डाउट है इस पे? क्या ये सत्य है? उस कोको कोला पीने से कुछ नहीं होगा? हो जाएगा। आवाज नहीं आ रहा है। अगर आपको सच्चाई लग रहा है तो यहाँ पे 6 मंजिला तो नहीं 3 मंजिला जाकर ट्राई कर सकते हैं, बगल में हड्डी अस्पताल भी है। समझ रहे हैं ना? मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही बात है दोस्त, कि जितने भी लोग हमारे पास सुपरस्टार लोग हैं वो टीवी के ऐड पे आते हैं, वो झूठ बोलते हैं। और पता है आपको उस झूठ के बदले उनके पॉकेट में कितने पैसे जाते हैं? लाखों करोड़ों रुपया उस मात्र 20 सेकंड के बदले जाता है। इतने पैसे थे हमारे संस्था के पास, लेकिन इन्होंने नहीं करवाया, क्योंकि आज भी इस जगह पे झूठ बिकता है, लेकिन एक लौती ऐसी प्लेटफॉर्म जहां पे आज भी सच बिकता है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है अपनों का प्लेटफॉर्म। यहां पे कितने से लोग हैं जो पहली बार आए? हाथ खड़ा प्लीज, शर्माइए मत, हाथ खड़ा कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा हमारे सभी पुराने साथी से एक जोरदार ताली हमारे नए मेहमान के लिए। पहली बार आए सर आप? आपसे मेरा सवाल है, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए उस हर एक शख्स से है, आपने इस संस्था के बारे में जाना, प्रोडक्ट के बारे में जाना था। मैं आपको बोलता हूं कि सर आप यहाँ से आप 15,000 रुपए का प्रोडक्ट आप लें और आपको यदि प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिलता है, आप सभी से सवाल है, आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिलता है, मैं आपको बोलूंगा कि सर इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए, क्या आप देंगे? आप लोग देंगे? नो। 1 लाख रुपया दूंगा? 2 लाख? नहीं देंगे ना? कुछ लोग को लग रहा है 2 लाख मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जहर भी बेच सकते हैं कि नहीं? लेकिन आपके अंदर आपका जो वो हार्ट है ना, कभी अलाउ नहीं करेगा। यस से नो? लेकिन मैं आप ही से ये सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूं कि यदि आपने प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको मिल गया, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, क्या आप लोगों को बताइएगा कि नहीं? यस, यस। बताइएगा कि नहीं?
ये अपनों का प्लेटफॉर्म है भाई साहब, यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता। आज आपको जिस भी शख्स ने इस हॉल में लाकर बैठाया, कहीं ना कहीं उन्होंने पहले इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, रिजल्ट लिया, फिर जाकर के आपको इस हॉल में लाके बैठाया है कि भाई साहब मैंने एक संस्था की शुरुआत की, शानदार प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का रिजल्ट के साथ साथ मैं करोड़पति बनूंगा, साथ में पड़ोसी को भी बनाऊंगा। एक जोरदार तालियां उनके लिए जिन्होंने आपको इस हॉल में लाके बैठाया। हमारा माइंड एक्सेप्ट क्या करता है, आपने भी प्लान देखा होगा ना, एक लेफ्ट और एक राइट आने पे 1000 रुपए की इनकम आती है। हमें इस नजर से हम उस इंसान को देखते हैं जिन्होंने इस हॉल में लाके बैठाया, किस नजर से कि भाई साहब ये अपने फायदे के लिए हमको इस हॉल में लाके बैठाया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जब जुड़ेंगे तो एक व्यक्ति पे कितने की इनकम आती है? 500। कितने की? 500 की ना। आपने देखा होगा इनकम प्लान, आपको क्या लगता है वो इंसान इतना गिरा हुआ है, आपके 500 रुपए कमाने के चलते आपका बना हुआ बरसों का फेस वैल्यू बर्बाद कर सकता है? आपको ऐसा लगता है? भाई साहब इतना वो गिरा हुआ इंसान नहीं है कि आपसे 500 रुपया कमाने के लिए आप दोनों का बरसों का बना हुआ रिश्ता, बरसों का बनाया हुआ फेस वैल्यू खराब कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका शुभचिंतक है और वो चाहता है कि आने वाले 4 साल बाद जब मेरे पास मर्सिडीज आएगी, मेरे पास जगुआर आएगी, तो कल आपके पास भी आए। वो आपका ऐसा शुभचिंतक है, तो एक जोरदार तालियां उस शख्स के लिए होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। जैसे ये बातें हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है कि चलो मैं मान लेता हूं आपका प्रोडक्ट भी शानदार, काम भी शानदार, लेकिन क्या गारंटी मैं यहाँ पे सफल हो पाऊंगा? यस या नो? यस या नो? क्या गारंटी मैं, आपने जो एक लेफ्ट और एक राइट बताया, ये 2 लोग आ पाएंगे, क्या गारंटी मैं यहाँ पे आगे कर पाऊंगा? अगर नहीं कर पाया तो शायद मेरे साथ क्या होगा? इस तरह का भिन्न भिन्न सवाल आपके माइंड में आना शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप ही के माइंड में आता है, यहाँ पे जितने भी अचीवर्स को आपने सुना, इनके माइंड में भी सेम सवाल आया था, लेकिन एक बात भी साथ में समझ में आई। क्या? आज आप सोच के देखिए, आप जिस भी काम को कर रहे हैं, अगर मैं 99% मानता हूं कि अगर आप सफल नहीं हुए तो क्या होगा? आप जिस भी प्रोफेशन में थे आप उसी प्रोफेशन में रहेंगे, आप जिस भी जॉब में थे उसी जॉब में रहेंगे, आपका बच्चा जैसा स्कूल में पढ़ रहा था बिलीव किया और शुरुआत किया और आपने मान लिया कि 99% सफल नहीं हुआ तो वो ही रहूंगा, लेकिन 1% अगर आपने माइंड से एक्सेप्ट कर लिया कि अगर सफल हो गया तो कल को महिपाल सर, शिव कुमार सर की तरह आप भी बन सकते हैं। एक जोर बताइए आप सभी के लिए। थैंक यू। 2 सेकंड सवाल हमारे माइंड में भी एक्सेप्ट हुआ था आज से 3 साल पहले। मैं थोड़ा सा जरूर अपने बारे में बताना चाहूंगा। नाम मंजित कुमार हुआ, बेसिकली रहने वाला लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का हूं, लेकिन पिछले 15 सालों से बिहार शरीफ में ही रह रहा हूं। भाई प्रोफेशन टीचर हूं नहीं था, लेकिन आज से 3 साल पहले इस महान इंडस्ट्री को मुझे भी फेसबुक से देखने का मौका मिला और जैसे ही मैंने इसको देखा, समझा, उस टाइम मुझे बिजनेस समझ में नहीं आया था। एक चीज समझ में आई थी, जो प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था। तो मैंने मेरी नानी माँ को पिछले 18 सालों से दम्मा का शिकायत था, मैंने उनके लिए प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट का रिजल्ट मुझे 15 दिनों के भीतर, जिस नानी माँ को 18 सालों से विदाउट इंजेक्शन वो नहीं रह पाती थी, और 15 दिन का ये प्रोडक्ट का रिजल्ट मुझे थोड़ी सी रिजल्ट मिला, मुझे लगा कि सच में ये प्रोडक्ट काम करता है, वो इंजेक्शन छूट गया था। तो मैंने इस विश्वास को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे 2 शख्स हैं बैठे हुए, मैं चाहूंगा राजेश सर और मुन्ना सर के लिए जोरदार तालियां आप सभी बजा। मैंने जब इनसे मुलाकात की, राजेश सर से मुलाकात हुआ, अभी सर ने बताया होगा आपको आकर के, इनकी मैडम को थायराइड की समस्या थी। मैंने बिजनेस के पर्पज से इनके पास नहीं गया था, मैंने अपने विश्वास लेवल को बढ़ाने के लिए इनके पास गया था कि चलो मैं देखता हूं सच में प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं। और उस प्रोडक्ट के रिजल्ट लेने की वजह से मैंने इसे संपर्क किया और इनकी मैम को पिछले 5 सालों से थायराइड की समस्या थी। यही ममता रानी के यहाँ से 50 mg की थॉरेक्सिन टैबलेट ये ले रहे थे, 5 सालों से समस्या थी। जब मैंने इन्हें रिकमेंड किया, प्रोडक्ट दिया, और जब 15 दिनों के बाद जो 50 mg का टैबलेट था, डॉक्टर ने 25 mg पे लाने बोल दिया, तो थोड़ा सा विश्वास लेवल और बढ़ा, और विश्वास लेवल इस हद तक बढ़ा। फिर उसी समय मुन्ना सर के भैया से मुलाकात हुआ, उनको प्रोडक्ट दिया ऑर्थो का और थंडर ब्लास्ट दिया था, उसका रिजल्ट मुझे मिला। तो उस दिन मेरे माइंड ने एक्सेप्ट किया एक बात, क्या कि दुनिया की कोई ऐसा काम नहीं जहां पे लोगों की जिंदगियां को बचा करके
लोगों के पैसे को बचवा करके, लोगों की दुआएं को कमा करके अगर पैसा कमाने का मौका मिले तो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, वो डायरेक्ट सेलिंग, और वो भी AWPL। उस दिन समझ में आया, उस दिन समझ में आया सच में ये काम करना चाहिए। और वो तारीख थी 21 फरवरी 2021। मैंने मेरे 9 सालों का टीचिंग लाइन के करियर को हमेशा के लिए बंद करके फुल टाइम इस बिजनेस को एज ए करियर मैंने करने की शुरुआत की। और जैसे ही मैंने शुरुआत करने की, मेरा माइंड सबसे पहला, जिस टाइम मैं शुरुआत कर रहा था, सबसे पहले सवाल नहीं बोल सकता हूं, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग को लेकर के आपने बामन एसपी 100 एसपी देखा है ना? यस। हेलो, बामन एसपी 100 एसपी सुने? बामन एसपी में हमारे अपलाइन ने बताया था कि लगभग आपको 8 से 9 हजार का प्रोडक्ट जीवन में एक बार लेना पड़ेगा। तो मैं जिस टीचिंग लाइन में था पिछले 9 सालों से, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं थी कि उस टाइम मेरे पास 9,000 रुपए एक्स्ट्रा हो। अब मैं करूं क्या? सारी चीजें समझ में आ गया, काम अच्छा, प्रोडक्ट अच्छा, अगर मैं शुरुआत करूं तो कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। हो सकता है इस हॉल में आप सभी बैठे हैं, किन्हीं के पास ये सेम दिक्कतें हो, सेम परेशानी हो, पैसा ना हो। भाई साहब मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि बताना मंजिल जी, आप जो काम कर रहे हैं टीचिंग लाइन का, कितने समय से कर रहे हैं? तो मैंने एक बात उनसे बोली कि सर मैं पिछले 8 साल उस टाइम हुआ था, 8 सालों से इस काम को कर रहा हूं। तो उन्होंने एक बात बोला, सोच के जरा देखिए, 8 साल से आप जिस काम को कर रहे हैं, 8 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। हेलो, यस। 8 साल कोई छोटा समय नहीं होता। बिजनेस का मतलब है 4 से 5 साल में आप सेटल हो जाए। यस या नो? मैंने बोला 8 साल से कम कर रहा हूं। तो उन्होंने एक बात बोला, 8 साल से आप जिस काम को कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके पास आज 10,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं है, क्या गारंटी कल को आपके बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी, उनके कल को शादी की जिम्मेवारी होगी, उस टाइम अगर लाखों रुपए जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे आप? हेलो, आज मैं जो बोल रहा हूं अपने आप को इस जगह पे तौल के देखिएगा कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही होगी या आपके साथ होता तो आप क्या करते? मेरे साथ ये सिचुएशन, मैं मानता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे जैसे इतने लोअर मिडिल क्लास इंसान नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमसे और नीचे होंगे, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, कुछ पैसे नहीं था कि वो जीवन में कुछ कर पाए। उस दिन उनका सवाल मेरे माइंड को थोड़े समय के लिए ब्लॉक कर दिया कि यार सच में मैं जी रहा हूं किस लिए, क्या कर रहा हूं मैं? तो मैंने ऐसे ही मजाक में उनसे एक बात बोल दी, अगर कल को लाखों रुपए की जरूरत पड़ा तो आप जैसे सफल इंसान से कर्ज ले लूंगा। आमतौर पे हमारी लाइफ में क्या होता है, जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम अपनों के पास हाथ फैलाते हैं कि नहीं? हेलो, जब हमारे घर में हमारी बेटी की शादी होती है तो अपने समाज में, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार के पास जाते हैं कि भाई 50,000 रुपए का मदद कर दे, तेरी बेटी का शादी होगा, उस टाइम तक दे दूंगा। यस या नो? जब हमारे घर में कोई हॉस्पिटल्स में होता है तो ना जाने उस हॉस्पिटल्स में उस मरीज को बचाने के लिए कैसे कैसे कारनामे हम लोग करते हैं। यस या नो? तो उस दिन उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला था कि आप जैसे सफल लोगों से कर्ज ले लूंगा। तो उन्होंने एक बात बताई कि यस आप कर्ज ले सकते हैं, नो डाउट, मैं दे भी सकता हूं, लेकिन कितनी बार? मैंने बोला आज आपसे, कल उनसे, परसों उनसे। बोले यस ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक नुस्खा बताता हूं, अगर आपने उस काम को फॉलो कर लिया तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कभी भी आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उन्होंने एक बात बताई कि जो उस टाइम जब मैं टीचिंग लाइन में था, उस टाइम पीछे 4 लाख रुपए का कर्ज भी पड़ चुका था। क्यों? क्योंकि टीचिंग लाइन को करते हुए मैंने 4 साल किसी कंपनी में कर्मकांड कर चुका था, जिसकी वजह से 4 लाख रुपए कर्ज भी था। तो उन्होंने एक बात बताई कि अगर आप चाहते हैं कि ये पैसे, जो आपको पैसे नाम की दिक्कत है, अगर आप चाहते हैं कि इसको परमानेंट ठीक करें, यदि आप चाहते हैं कि आपके पास जो पहले से 4 लाख रुपए का कर्ज है उस कर्ज को खत्म करें, तो जैसे आपने कहावत सुनी है कि अगर आपके पैर में एक कांटा चुभ जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा पैर में चुभाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे कहने पे एक बार आपके पास लाखों रुपए का ऑलरेडी कर्ज है, एक बार मेरे कहने से 10,000 रुपए का आप कर्ज लेकर के, इंतजाम करके आप इस संस्था की शुरुआत करिए। आने वाले 4 साल बाद मैं इस बात का स्टंप पे लिख करके देता हूं, कभी भी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात उन्होंने जब बोला तो मेरे माइंड से एक आवाज आया, क्या
कि अगर 10,000 रुपए का कर्ज लेने से मेरे पिछले 4 लाख रुपए का कर्ज दूर हो जाए, आने वाले समय में पैसे नाम की दिक्कतें खत्म हो जाए, आने वाले समय में एक अच्छे लाइफ स्टाइल को जीऊं, तो एक बार तो ये दर्द लेना चाहिए। यस या नो? अगर आपके पैर में कांटा चुभा हुआ है तो वो चुभा रहने देने में बेहतर है, एक कांटा और चुभा करके उसको निकालने में बेहतर है? कांटा चुभा के निकालने में। तो वो 4 लाख रुपए का जो कांटा था, मैंने 10,000 रुपए का और कांटा चुभाया और मैंने इंतजाम किया और शुरुआत किया। और जैसे ही मैंने शुरुआत किया, सब कुछ सही चल रहा था। मेरा दूसरा सवाल मेरा माइंड एक्सेप्ट किया कि भाई साहब चलो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपने ये जो 2 गोला गिराया ना, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ये जो 2 लाने पड़ते हैं, ये कहां से लाऊंगा? है आपके माइंड में ये सवाल है कि नहीं? हो सकता है ना हो, लेकिन मेरे माइंड में था कि सब कुछ तो ठीक है, मैंने ज्वाइन भी कर लिया आपकी बातों को कहने पे, लेकिन आपने जो एक लेफ्ट और राइट बताया, ये मैं 2 कहां से लाऊंगा? उन्होंने बोला ये तो बहुत आसान है। बोला कैसे? उन्होंने पूछा भाई साहब जरा बताना, एक मुर्दा कितने कंधों पे चलता है? आपसे सवाल है। कितने? कितने? 4। मैंने भी ऐसे ही जवाब दिया, ये कोई सवाल नहीं भाई, बच्चा जानता है कि मुर्दा 4 कंधों पे चलता है। उन्होंने बोला सवाल और जवाब की बात नहीं हो रही भाई साहब, आपके सवालों का जवाब के लिए काफी है। आप जरा सोच के देखिए, जो एक मुर्दा जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, जब मरने के बाद वो 4 कंधे को तलाश सकता है, तो जरा सोच के देखिए, आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, आप बोल सकते हैं, आपके पास आपका परिवार है, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके पास जिम्मेवारियां हैं, तो क्या आप अपनों और अपने सपनों के लिए 2 कंधे को नहीं तलाश सकते? तलाश सकते हैं? ये बात जब उन्होंने बोली तो मेरा माइंड में एक सवाल फिर से एक्सेप्ट हुआ कि भाई बात तो सही है, जब एक मुर्दा अपने लिए 4 कंधे को तलाश सकता है, तो अगर मैं जिंदा हूं और अगर जिंदा रहने का प्रमाण अगर मुझे देना है, तो यस मैं उन 2 लोगों की तलाश जरूर करूंगा। और उस 2 की तलाश में निकल पड़ा और लोगों से मुलाकात, आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकात करते चला गया। उसमें कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने मना किया, और आज 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। प्लान पे प्लान करता चला गया, जहां 2 लोगों की औकात नहीं थी, 2 लोगों की सोच नहीं थी कि मैं ला पाऊंगा, आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, 2 की सोच की वजह से आज पूरे 5,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बन चुका है। 5,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क। भाई साहब मैंने 99% माना था कि अगर मेरे साथ वो 2 नहीं आ पाए तो क्या होगा? टीचिंग लाइन में था, टीचिंग लाइन में ही रहूंगा, लेकिन 1% बिलीव किया था कि अगर वो 2 आ गए तो जैसा इन्होंने बताया वैसा सब कुछ हो जाएगा। और आज सच में एक एक चीज चुन चुन करके हो रहा है। आज 2 का सोच नहीं था, 5,000 लोगों का नेटवर्क था, जहां पे मैं पिछले 8 सालों से टीचिंग लाइन का काम कर रहा था। सुबह 5 से लेकर शाम 7 बजे तक 14 घंटे में दोपहर 2 घंटे का मेरे पास रेस्ट टाइम था, यानी 12 घंटे कंटिन्यूसली महीने का 30 दिन काम करने के बाद मेरे जोली में 30 से 35,000 रुपया आ रहा था। स्टार्टिंग 5,000 से हुई थी। कितने से? 5,000 से। और जब मैंने टीचिंग लाइन को छोड़ा, उस टाइम का सिचुएशन बता रहा हूं, 30 से 35,000 रुपए महीने का। अब आप सोच के देखिए, 30,000 रुपए महीने, 35,000 रुपए महीने, परिवार को चलाना, बाहर में रहकर रूम रेंट वगैरह वगैरह, क्या पॉसिबल हो सकता है? लेकिन उस जिंदगी को जी नहीं रहा था, काट रहा था। लेकिन थैंक्स एस्क्लेपियस वेलनेस का, ऐसे महान संस्था का, सभी हमारे ग्रेट मेंटर का और आप जैसे अच्छे लोगों का साथ मिला, जहां 30,000 रुपए महीने पिछले 9 सालों की जर्नी के बाद मैं कमा रहा था। आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, 1% भरोसा किया था इस प्लेटफॉर्म पे, प्रोडक्ट पे, जिसकी वजह से आज आपको जानकर खुशी होगी। आज 3 साल कंप्लीट हुए हैं और अभी करंट में मैं बात करूं तो महीने की इनकम 2.5 लाख रुपया पर मंथ की इनकम ले रहा हूं। कितने? 2.5 लाख। कितने? 2.5 लाख। किन्हीं को डाउट हो तो आकर के अकाउंट स्टेटमेंट चेक करके जाइएगा, डाउट लेके मत जाइएगा। किसी को भी 1% का डाउट अब आपको लग रहा होगा कि भाई साहब ये जो बाहर में कड़ी कड़क धूप दिख रहा है ना, इस धूप में एक इंसान 30,000 35,000 रुपया महीना कमाने के लिए पसीने छुड़ता है, और आप यहाँ पे स्टेज पे सूट वूट पहन करके बोल रहे हो 2.5 लाख रुपए महीने। यस, छाती चौड़ा होता है और सीने ठोक करके बोलता हूं कि आज एस्क्लेपियस वेलनेस से 2.5 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं, और एस्क्लेपियस वेलनेस में आज 3 सालों के भीतर 35 लाख से ज्यादा का इनकम ले चुका हूं। यस, कितने? 35 लाख।
35 लाख। बताऊं, अगले 2 महीने की इनकम 15 लाख से ज्यादा की आने वाली है। 15 लाख से ज्यादा। तो सोचने वाली बात है, वही लड़का है जहां आप आज बैठे हैं, कल मैं भी वही था, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया कि 99% मानता हूं कि अगर मेरे से नहीं होगा, 2 लोग नहीं आएंगे, सफल नहीं हुआ, तो क्या हुआ, जो पहले से काम कर रहे थे उसी काम में रहूंगा, लेकिन 1% की ताकत आज मुझे यहां पे ले आया। जिंदगी में, समाज में होता क्या, सपने पता नहीं था। आज तक खानदान में किसी ने 4 व्हीलर के बारे में सुना भी नहीं होगा, सिर्फ जानता था कि बिलोरो होता है, मारुति होता है, लेकिन अपना कभी महसूस नहीं किया कभी खरीद पाऊंगा। लेकिन इंडस्ट्री ने औकात बनाया, 11 महीने काम किया, आज बाहर देखिए एक शानदार 11 लाख रुपए की निशान की मैग्नाइट एसी कार से आज चल रहा हूं। ये पावर इस प्लेटफॉर्म का है दोस्तों। 11 महीने किसी काम को आप सीख रहे हैं और सीखते सीखते आपके पास 11 लाख रुपए की कार आ जाए, छोटी मोटी बात है क्या? हेलो, बड़ी बात है भाई साहब। हो सकता है आपके लिए छोटी हो, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से ही आप करोड़पति अरबपति है, लेकिन मैं नहीं था दोस्त, क्योंकि मैंने सिर्फ 1% भरोसा किया था। आज जिसकी वजह से पैसे के साथ साथ जितने भी लोग आपको यहाँ पे आए, उन्होंने बोला मैं थाईलैंड गया हूँ, दुबई जा रहा हूँ, मलेशिया जा रहा हूँ, आज इंटरनेशनल ट्रिप को भी अचीव कर चुका हूँ और लगातार करते जा रहा हूँ। बस मैंने एक भरोसा किया था। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं बताऊं, आज आप जिस भी काम को कर रहे हैं, आपको उस काम के बदले आपके घर में अच्छे खाने बन रहे होंगे, 4 तरह की सब्जियां बन रही होगी, लेकिन दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, क्या जिस काम को आप कर रहे हैं, आपके काम करने से क्या 10 लोग के घर में चूल्हे जल रहे हैं? हेलो, जल रहे हैं? आपकी वजह से किसी के घर में पेट परिवार चल रहा है? नहीं चल रहा है। लेकिन आज सीना चौड़ा होता है कि 2.5 लाख रुपए महीने मैं नहीं कमाता हूं। आज आपने जितने भी लोग को इस स्टेज पे आपने सुना ना, आज एक इंसान के डिसीजन लेने की वजह से आज ये सारे लोग, कोई 1 लाख, कोई 50,000, कोई 60 लाख रुपए, 1000 रुपए महीने कमा रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और कल आपको भी, आप जब डिसीजन लेंगे तो सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, आने वाले समय में आपके संपर्क में जितने भी लोग आएंगे उन सारे लोगों की जिंदगी बदलेगी। बस आपको करना क्या है, एक डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने में ऊपर वाले आपको मदद करें। और डिसीजन लेने की बात जब आती है तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक आकाशवाणी हुआ, एक तालाब था, उस तालाब के बगल में एक पेड़ था, नारियल का पेड़ था। उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर और बंदरियां बैठी हुई थी, और ऊपर से आकाशवाणी हुआ कि जो भी बंदर या बंदरियां इस तालाब में छलांग लगाएगा या लगाएगी, वो राजकुमारी या राजकुमारी बनकर के निकलेगी। आकाशवाणी में सारे लोग सुना, उसमें किसी को बिलीव नहीं हुआ, लेकिन एक बंदरिया थी जो बिना कुछ सोचे समझे उस तालाब में छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाई, जब वो बाहर निकली तो जैसा आकाशवाणी हुआ था, सच में वो राजकुमारी बनकर के बाहर आई। अब सवाल यह है कि वो राजकुमारी बनकर के बाहर आई नहीं, सवाल यह है कि सुना था सारे लोगों ने, लेकिन सिर्फ उस एक बंदरिया ने क्यों जंप मारी। तो जब वो राजकुमारी बाहर आई तो सारे बंदर और बंदरिया पेड़ से उतरा और उस राजकुमारी से पूछता है कि आखिर तेरे माइंड में कौन सी ऐसी बात आई जो तूने बिना कुछ सोचे समझे, आकाशवाणी हुआ और तुमने भरोसा कर लिया और छलांग मार दी। उस राजकुमारी ने एक बात बोली, आपके डिसीजन को क्लियर करने के लिए, आपके छोटे बहुत थोड़े बहुत जो डाउट्स होंगे ना, उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए उस बंदरिया ने एक बात बोली। उन्होंने बोला, भाई मेरे बंदर, आकाशवाणी में यह बोला गया था कि जो भी बंदर या बंदरिया तालाब में छलांग लगाएगा वो राजकुमार या राजकुमारी बनकर के निकलेगा। आकाशवाणी में कभी यह नहीं बोला गया था कि अगर छलांग लगाऊंगी तो बिल्ली या कुत्ता या कुछ ऐसा बन जाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आकाशवाणी सही हुआ तो राजकुमारी बन जाऊंगी, अगर आकाशवाणी गलत हुआ तो बंदरिया थी, बंदरिया ही रहूंगी। सेम चीजें आज आपके बीच, वही आकाशवाणी आज स्टेज पे आपको बताया गया है। भाई साहब, ये वही पेड़ है और आप उस तालाब में बैठे हुए हैं। जो आप तालाब में हैं, आपके बगल में तालाब है, जो आप इस इंडस्ट्री के बारे में जाने, वो तालाब है। आप पेड़ पे बैठे हुए हैं। आकाशवाणी यहाँ पे स्टेज पे आकर के बताया गया कि आप भी इनकी तरह बन सकते हैं, आप भी लाखों की अचीवमेंट ले सकते हैं, आप भी लोगों के स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस तालाब में कौन छलांग लगाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने छलांग लगाया, और 99% मैं बोलता हूं कि अगर आपने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, तो
तो कोई दिक्कत नहीं। आज आप जिस जॉब में हैं तो उसी जॉब में रहेंगे। आज आपका जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल में पढ़ता रहेगा। आज आप जिस भी खान पान को आप ले रहे होंगे उसी खान पान को लेते रहेंगे। जिस लाइफ स्टाइल को आप जी रहे हैं उसी लाइफ स्टाइल को जीते रहेंगे। लेकिन 1% आप उस बंदरिया की तरह, उस राजकुमारी की तरह अगर सोच करके देखिए और इस संस्था की शुरुआत करिए, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि कल आपको भी, यहाँ पे जितने भी लोग आए उनकी तरह आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा कि आप डिसीजन बनाइए, क्योंकि डिसीजन से कभी भी इंसान की जिंदगी बदलता नहीं है। लेकिन एक बात भी सत्य है, आप आज कोई भी इंसान की जिंदगी कभी भी एक पल में नहीं बदला है, लेकिन आज का, अभी का, आपका एक पल का लिया गया सही डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकता है। तो थैंक यू, आप अपने डिसीजन पे खड़े रहें। और लास्ट में मैं, यहाँ पे वैसे लोग भी होंगे जो बोलते होंगे कि चलो मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास 16,000 रुपए नहीं है कि मैं इस संस्था की अभी एट ए टाइम शुरुआत करूं। जिनके पास है वो ऑन द स्पॉट आप जिनके माध्यम से आए अभी बैठ के आप क्लियर कर लीजिएगा। और जो लेके नहीं है उनके लिए एक सजेशन दे रहा हूं। एक हमारी संस्था एक सैनिटरी फॉर्म यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है, एजुकेशन किट, जिसमें आपको मिलता क्या है, ये आपको एक सैनिटरी फॉर्म आपको इसमें मिलेगा, पूरा किट है, पूरी कंपनी का डिटेल आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट का डिटेल, बिजनेस का डिटेल। और साथ ही साथ आप जैसे ही आप इस किट को लेते हैं तो पहली बात तो ये कि आपको जितने भी प्रोडक्ट आपने देखा उस प्रोडक्ट पे लाइफ टाइम आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। कितने? 20% तक का डिस्काउंट। जब भी आप जीवन में चाहे कोई प्रोडक्ट लेना तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक सैनिटरी मेंटेन होगा, मैं इसके ऊपर आगे बात करूंगा। और जैसे ही आप इस किट को लेते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग और सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। नॉमिनी का फैसिलिटी आपको मिलता है, जैसा सर ने बताया होगा 7वें इनकम में बताया था, वो फैसिलिटी आपको मिलता है। प्रोडक्ट की सारी जानकारी और बिजनेस की सारी जानकारी। और इसकी कीमत बैक करिएगा, इसकी कीमत बताऊं, मात्र 599 रुपए। कितने? एक जोरदार तालियां। 599 रुपए में आपको ये सारी चीजें मिलती है। और इतना ही नहीं, अगर आप इस किट को लेते हैं तो आपको बताऊं 599 रुपया लगाने से इसके साथ साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप घर का एक खुद का डॉक्टर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर आपके घर में किसी को जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, तो आप खुद इस बुक में पढ़ करके आपको क्या चलाना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स के पास बार बार 400 रुपया फीस देने से बेहतर है एक बार 600 रुपए का एजुकेशन किट लेकर के सैनिटरी भी आपकी लग जाएगी और साथ ही साथ आप अपने घर का डॉक्टर भी आप बन जाएंगे। क्लियर है? और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, तो आपने देखा ये सेमिनार द एंड हो गया है और बाकी जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं मेरी बातों को सुन पा रहे हैं और सेमिनार को पूरी तरीके से देखे हैं। बस इस चीज़ को अपनाइए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और कोई भी जानकारी आपको लगा कि ये चूक गया है, मुझे समझ में नहीं